इधर दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में लगी आग के मामले में गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश बजाज से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस दौरान आरोपी लवकेश बजाज ने पुलिस को बताया कि उसके पास स्थल की नियमित निगरानी और संचालन के लिए समय नहीं था, इसलिए उसने रोजाना के कामकाज, बिलिंग और अकाउंट्स की जिम्मेदारी एक अन्य व्यक्ति को सौंप रखी थी। पूछताछ में उसने यह भी दावा किया कि इमारत में किए गए बदलाव जैसे कमरों का आकार बढ़ाना और अन्य फेरबदल उसी व्यक्ति के सुझाव पर किए गए थे। साथ ही लवकेश बजाज ने स्वीकार किया कि रेस्टोरेंट के पास फायर एनओसी नहीं थी। मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस आरोपी को साकेत कोर्ट में पेश करेंगी और पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है ताकि अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच की जा सके। देखिए, दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद इस होटल मालिक से पूछताछ होगी। प्रॉक्स चौधरी हैं हमारे संवाददाता इस पर जानकारी के लिए। प्रॉक्स, देखिए, पूछताछ होगी और ये भी दिल्ली पुलिस खंगालेगी कि आखिर एक ही व्यक्ति इसमें सम्मिलित है या और भी कई सारे लोग इस दायरे में हो सकते हैं। चल देखिए, क्योंकि कल जब लवकेश बजाज को हिरासत में लिया गया था, उससे लगातार पूछताछ हुई। कई घंटों की यह पूछताछ चली और उस पूछताछ में कई खुलासे उसकी तरफ से किए गए। लवकेश बजाज ने सीधा सीधा कहा कि उसके पास समय नहीं था इस होटल को संचालन करने के लिए, क्योंकि उसके पास और भी कई होटल्स हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति को काम पे रखा गया था जो कि उसका संचालन, मेंटेनेंस, अकाउंट से जुड़ी हुई तमाम लेन देन का ब्यौरा वो रखता था और उसी का काम था कि वो मेंटेनेंस देखेगा होटल की, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट से जुड़ा हुआ जितना लेन देन है उसको देखेगा। और उसी की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली में सब चल रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि मानसिकता देखिए कि दिल्ली के अंदर जो चाहे वो चल सकता है। आप होटल 6 कमरों की परमिशन लेकर 28 कमरे बना सकते हैं। ये भी उसी व्यक्ति ने लवकेश बजाज को दिया था। लवकेश बजाज ने ये भी माना कि उसके पास फायर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई एनओसी नहीं थी। यानी कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो ये लाइसेंस लिया गया था इसके लिए टूरिज्म विभाग की तरफ से, इसके लिए सिर्फ आपको 6 कमरे बनाने थे, रेस्टोरेंट आप बनाते थे, लेकिन इसके अलावा आपने बेसमेंट में निर्माण कर दिया, आपने 4-5 फ्लोर खड़े कर दिए और उसमें लोगों को रहने लगे, सस्ता कमरे देने लगे। और क्योंकि हॉस्पिटल में जो तीमारदार आते थे उनके लिए नज़दीकी कोई होटल मिल सके, उसको लेकर ये पूरी की पूरी होटल खड़े किए गए हैं। अब फिलहाल पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट में पेश करके रिमांड ले जाएगी और उस व्यक्ति जिसका नाम लवकेश कुमार ले रहा है उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उससे भी पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि लवकेश बजाज ने क्लियर कर दिया है कि वो संचालन नहीं कर रहा था, वो सिर्फ मालिक था। इसका संचालन कोई दूसरा शख्स कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि कैसे ही बिना परमिशन के, बिना एनओसी के आप इतना बड़ा होटल खड़ा कर देते हैं। एक ही परिवार के 8 लोग, पूरा परिवार खत्म हो गया, एकमात्र व्यक्ति बचा है जो कि अस्पताल में एडमिट है। उसी के देखरेख के लिए, उसी के लिए लोग, जो गुरुग्राम का अग्रवाल परिवार था, वो अपने परिवारजनों के साथ पहुंचे हुए थे मालवीय नगर में। और विदेशी नागरिक जो कि सस्ते इलाज के लिए, अच्छे इलाज के लिए भारत आते हैं, यही कारण है कि उस इलाज से जुड़े हुए जितने तीमारदार थे वो इस होटल में रुके हुए थे। अलग अलग देशों के ये नागरिक थे। तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं एम्बेसी, इसमें कल देर शाम एम्बेसी से जुड़े हुए जो अधिकारी थे वो भी मालवीय नगर थाने में गए थे। वहां से उन्होंने जानकारी जुटाई है और एम्बेसी लगातार इन सभी के टच में है। इसके अलावा क्योंकि अब एक के बाद एक नए खुलासे हुए, लेकिन अब इस बीच में दिल्ली सरकार जाग चुकी है और प्रशासन जाग चुका है। हादसे के बाद जाग चुका है। हादसे से पहले कोई नहीं जागता शीतल, हादसे के बाद सब जागते हैं। 21 लोग की मौत हो चुकी है और अब आज से एक अग्नि सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जा रही है। कल जो गृह मंत्री है दिल्ली के, आशीष सूद, वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी ये कहा कि एनओसी नहीं थी, तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन हर बार यही रटा रटाया बयान होता है जब कोई हादसा हो जाता है और उसके बाद फिर जांच की जाती है। कितने दिनों तक ये जांच जारी रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ये इस बार आग लगी है, हर साल आग की घटनाएं होती है, लेकिन उसके अंदर जो नियम, जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, उसको दरकिनार किया जाता है। तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होती है? अगर प्रशासन को जानकारी नहीं है तो प्रशासन की नाक के नीचे कैसे इतनी बड़ी संख्या में नॉर्म्स को एक दरकिनार करके इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, इतने लंबे से समय से चल रही है? तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आज से सरकार की तरफ से जरूर यह अभियान चलाया जा रहा है। सुबह से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग होटल्स हो, लॉज हो,
हॉस्पिटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, इन सभी की जांच की जा रही है कि क्या उनके पास जो एनओसी, जो लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास मौजूद है या नहीं है। तो ये सिर्फ की जांच हो रही है। आज कई सीलिंग्स भी देखी जा सकती है। आज जो ये कार्रवाई हो रही है दिल्ली सरकार और प्रशासन की तरफ से, इसमें कई खबरें भी आएगी कि कुछ होटल्स को सील कर दिया गया है, कुछ रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी। ऐसा नहीं हो कि जब तक ये मामला तूल पकड़ा हुआ है तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, उसके बाद जैसे ही ठंडे बस्ते में जाता है फिर कार्रवाई रुकती है। क्योंकि ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, हर बार इस तरीके से मामले सामने आते हैं। फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, मामला कोर्ट में जाता है, रिमांड ले जाती है, पूछताछ की जाती है, आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है और फिर दोबारा से मामला शांत होकर एक ठंडे बस्ते में चले जाता है। तो ये कार्रवाई क्या आगे जारी रहेगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हम ये कह सकते कि इसमें तुरंत बैठक की गई एलजी की तरफ से। आज से एक अभियान की शुरुआत हो रही है और कुछ देर बाद लवकेश बजाज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड जो है वो पुलिस लेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कार्रवाई तो होगी, लेकिन अप्रॉक्स जैसे आपने कहा कि होटल का मालिक कुछ और कह रहा है कि संचालन कोई और कर रहा है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे अवैध तरीके से कारोबार या इलीगल एक्टिविटीज़ को दर्शाना ये भी जताता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन या सिस्टम की नाकामी भी है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक हम एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ते रहेंगे, कब तक इसका कोई समाधान नहीं निकाला जाएगा ताकि ऐसे बड़े बड़े हादसे, वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर ना हो। इसका पूरा एक नकारात्मक मैसेज पूरे देश और पूरी दुनिया में जाता है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। सरकार, केंद्र सरकार यहाँ से चलती है, दिल्ली की सरकार यहाँ से काम करती है। और ऐसी दिल्ली के अंदर अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो सवाल खड़े होते हैं सरकार पर भी और प्रशासन पे भी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पे, बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि उनके टाइम पे तो लाइसेंस दिए ही नहीं गई है, पूर्व की सरकार ने लाइसेंस दिए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन कोई इस और ध्यान नहीं देता है कि इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 21 लोग कल अपनी जान गंवा चुके हैं। एक परिवार के जिसमें 9 मेंबर थे, 9 मेंबर में से 8 लोग इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सब इसमें शामिल हैं। तो ऐसे कैसी प्रशासन की नाक के नीचे इस कदर सभी नॉर्म्स को दरकिनार करके, सारे नियम कानून को साइड लाइन करके इतनी बड़ी संख्या में अवैध रूप से स्ट्रक्चर खड़ा कर देना, ये कैसे प्रशासन को पता नहीं लग पाता है। पार्षद बोल रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, सरकार बोल रही है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनको सवाल को, उनके परिवारों को कौन जवाब देगा जिनके परिवारों की इसमें मृत्यु हो गई है। लेकिन बिल्कुल इस समय अब कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तार भी कर लिया गया है लवकेश बजाज को, आगे रिमांड भी लिया जाएगा, पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन सवाल एक ही घूम फिर के कि आखिर ये हादसे कब रुकेंगे, कब तक जारी रहेंगे। क्यों प्रशासन समय पर सभी लाइसेंस चेक नहीं करता है, समय समय पर क्यों उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती है। क्योंकि फायर से जुड़े हुए जितने इक्विपमेंट बिल्डिंग्स में होने चाहिए, क्या वो उस समय अंदर थे, नहीं थे। क्या अगर थे तो क्या उनको हर साल जो रिन्यूअल होती है, क्या वो रिन्यू कराए गए थे, नहीं कराए गए थे। क्या अगर आग लगने से पहले, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अब खड़ा होता है तो उसमें सोसाइटियों के अंदर भी कंपल्सरी कर दिया है कि फायर से जुड़े हुए पाइप्स जो होते हैं जिसमें पानी रहता है वो कंपल्शन होने चाहिए। तो क्या वो था, नहीं था। तो इस सभी के सवाल अब लवकेश कुमार से पूछे जाएंगे। लेकिन आगे इस तरह की घटना हो ना हो, इसको लेकर मान सकते हैं कि शायद प्रशासन, सरकार को कोई सबक मिला हो। लेकिन आने वाले दिनों में देखना रहेगा कि इस मामले से जुड़े हुए और कितने लोग पकड़े जाते हैं, क्या कुछ खुलासे और होते हैं। बिल्कुल, प्रॉक्स आज से तो दिल्ली में ये कार्रवाई शुरू होगी। प्रशासन के मुताबिक उन्होंने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं और एक कमेटी को भी बनाया गया है कि आप जाइए, ऐसे इलीगल कारोबार जहां पर भी हो रहे हैं, चाहे वो होटल्स हों या नर्सिंग होम्स हों, ट्यूशन सेंटर्स हों या बाकी अन्य चीज़ें हों, उन पर भी ध्यान दिया जाए। उनके पास सेफ्टी मेजर्स हैं या नहीं, उसका पालन कर रहे हैं या नहीं, नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन ये कैसे माना जाए कि हाँ, कार्रवाई जो होगी वो निरंतर होगी और आगे तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ताकि इलीगल एक्टिविटीज़ पर पूरी तरह से रोक लग जाए।
शीतल देखिए, क्योंकि जब इस तरीके के मामले आते हैं तो ये मीडिया में उजागर होते हैं, और मीडिया में जब उजागर होते हैं कुछ समय तक बिल्कुल हाइलाइट्स में रहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे मामला, जैसे मैंने बताया कि ठंडे बस्ते में चले जाता है, तो उसके बाद प्रशासन भी शांत बैठ जाता है, अधिकारी भी शांत बैठ जाते हैं, सरकार भी शांत हो जाती है। यही कारण है कि बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रक्चर को बनाने की परमिशन देते हैं तो उसको क्या समय समय पर वहाँ का मुआयना करना ठीक नहीं होता? अगर आपके पास जाकर आप अगर मुआयना कर सकते हैं तो हो सकता है कि इन हादसों पर रोक लग सके, क्योंकि समय समय पर अगर आपके सर्टिफिकेट चेक होंगे, आपके एनओसी चेक होगी, क्योंकि ये बीएनबी का जो लाइसेंस था ये 3 साल के लिए दिया जाता है। तो कितने समय पहले ये लाइसेंस दिया गया था, क्या इसको रिन्यू कराया गया, और जितने होटल इसके द्वारा लवकेश बजाज के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं वो कितने होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें या पूरे इंडिया की बात करें तो लाखों ऐसे शीतल लॉन्च होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, छोटे छोटे होटल्स होंगे। जैसे हम रेलवे स्टेशन के आसपास देखते हैं, बस स्टैंड के आसपास देखते हैं, ऐसे बहुत से होटल्स होंगे जिनके पास कोई एनओसी नहीं होगी, तो उस पर कोई ना कोई ऐसी ही खामियां पाई जाएगी। तो ये निरंतर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर एक अभियान चलाया जाए ताकि इस तरीके के हादसों पर रोक लग सके, क्योंकि हादसे होने के बाद कार्रवाई होती है, हादसे होने से पहले कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने कहा कि लवकेश बजाज से जो पूछताछ हुई है या होगी, उसको कोर्ट में भी आज पेश किया जाएगा, कुछ और परिवार के लोग भी उसके साथ मौजूद होंगे। लेकिन उसने कहा कि संचालक मैं नहीं था, मैं मालिक था और संचालन कोई और कर रहा था। क्या उन लोगों तक भी पुलिस की रीच पहुंची है, पुलिस पहुंची है? और अगर है तो कितने और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, लवकेश कुमार से जब पूछताछ की जा रही थी तो लवकेश कुमार ने बताया कि उसके साथ ये टोटल 3 लोग हैं जो पार्टनर के रूप में काम करते हैं, जिनके द्वारा अलग अलग होटल्स की संचालन किया जाता है। लेकिन क्योंकि खुद के पास समय नहीं है कि वो होटल की मेंटेनेंस देख सके, उसके लेन देन का हिसाब रख सके, इसलिए हर होटल पर उन्होंने एक व्यक्ति को रखा हुआ था जो होटल्स का संचालन किया करता था, होटल्स के मेंटेनेंस का काम देखा करता था, होटल्स के पैसों के लेन देन जितना होता था उसका ब्यौरा रखा करता था। और उसी के द्वारा ये कहा गया, आप इस पे ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट पे, कि ये कहा गया है कि दिल्ली में सब कुछ चलता है, यानी कि अगर आप जैसा चाहे वैसा आप अवैध रूप से बना सकते हैं, प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, प्रशासन की नाक के नीचे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये लवकेश बजाज की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है कि सब कुछ दिल्ली में संभव है, यानी कि उसको पता था कि ये जो हो रहा है इलीगल हो रहा है, जो कमरे बनाए जा रहे हैं वो इलीगल तौर पे बनाए जा रहे हैं, एनओसी नहीं है वो भी, उसके बावजूद इलीगल तौर पे इस तरीके का निर्माण किया जा रहा है। ये सब कुछ लवकेश बजाज ने अपनी स्टेटमेंट में दिल्ली पुलिस को बताया। हालांकि अब कोर्ट में पेश होगी, रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद माना जा रहा है कि और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है।